हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं, राजेश भैया ने प्रश्न किए थे और मैंने उनके प्रश्नों का जवाब देने का एकमात्र प्रयास किया। उसके बाद में मैंने भी कुछ इधर से प्रश्न डाल दिए और हमारे बड़े भैया ने प्रश्न तो दिए, लेकिन मेरा मतलब है नीतू भैया। अरे ओ राजेश समझ नहीं आवे और कहा के सीट में भर गए और जल्दी जल्दी करीब रात तुम लीपा पोती कर गए। जल्दी जल्दी करीब रात मेरे लीपा पोती कर गए। जैसा कि राजेश भैया हमारे प्रश्नों के जवाब तो लेकर के आए, लेकिन बहुत जल्दी कर दिया भैया। जवाब ऐसे नहीं देते और हमारा मतलब एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। लला रूपेंद्र, मेरा मतलब है जनता को हम लोग जो कह रहे हैं, जनता को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, समझना चाहिए। अगर जनता तुम्हारे कहे हुए शब्दों को समझ ही नहीं पा रही, मतलब समझ में नहीं आया, तो आओ देखें। अरे ओ राजेश समझ नहीं आवे तुम कहा के सीट में भरी गए और जल्दी जल्दी करीब रात मेरे लीपा पोती कर गए। जल्दी जल्दी करीब रात मेरे लीपा पोती कर गए। तो दोस्तों, राजेश भैया ने हमारे सवाल तो दिए, सब राजेश भैया ने हमारे उत्तर तो दिए, लेकिन उन उत्तरों में कुछ छोड़ दिया, कुछ बढ़ा दिया। जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं, बड़े भैया हैं, कामना करता हूं मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपसे। और मेरा मतलब है, मैंने एक प्रश्न किया था कि आखिर जो सीता के स्वयंवर में धनुष रखा गया था, आखिर वो धनुष उठता तो उठता क्यों नहीं था? बड़े भैया ने इस पहलू को तो छुआ तक नहीं, आगे बढ़ गए। पता नहीं भैया को याद नहीं रहा या बताया नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आया। याद ही नहीं रहा होगा। आखिर हम लोग कैसेट जब भरते हैं तो बहुत सी टेंशनें होती हैं दिमाग में, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो मैं यही मानता हूं कि भैया के दिमाग में ये बात नहीं आई। अब इस बात को छोड़ते नहीं है, मैं समझा देता हूं। आखिर जो सीता के स्वयंवर में धनुष रखा गया था, वो धनुष उठता तो उठता क्यों नहीं था? गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिख दिया कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरहि नटारा। आखिर वो धनुष उठता तो उठता क्यों नहीं था, बात ये आती है। तो आओ, पहला कारण यह है कि वो धनुष क्यों नहीं उठता था। लाला रूपेंद्र, जिस समय लंकापति रावण से जाकर के नारद ने यह कहा है कि सुनो रावण, अगर सीता और राम का विवाह संपन्न हो गया तो तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा। उसी समय रावण ने यह विचार किया कि मैं सीता और राम का विवाह होने ही नहीं दूंगा तो मेरा मृत्यु का समय नजदीक कैसे आएगा। इधर रावण के यहाँ पर जो अनेकों अनेक देवता बंदी बने हुए थे, तो रावण ने ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी देवता राक्षस किन्नर जा करके सीता के विवाह को होने से रोक देगा, हम उसे आजीवन मुक्त कर देंगे। इधर शनि ने यह कहा है कि महाराज रावण, ये कार्य में सफलता पूर्वक करके आऊंगा। रावण ने कह दिया ठीक है चले जाओ। इधर सीता और राम के विवाह को होने से रोकने के लिए मेरे भगवत श्रोताओं, इधर जैसे ही शनि देव चले हैं तो शनि देव के पिता हैं सूर्य। सूर्य देव ने समझाया है कि बेटा तुम कहां जा रहे हो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, उनके विवाह को रोकने के लिए जा रहे हो।
भगवान के कार्य में बाधा क्यों बनने जा रहे हो? पिता ने मना किया, लेकिन पुत्र ने यानी शनिदेव ने उनकी बात नहीं मानी। इधर जब बात नहीं मानी तो पिता और पुत्र में आपस में युद्ध होने लगा। इधर रावण सोचने लगा कि मैंने तो शादी होने से रोकने के लिए भेजा था और मतलब ये तो युद्ध में व्यस्त हो गया। इधर यही बात राहु ने कही है कि महाराज अगर हमें मौका मिल जाए तो हम सीता और राम के विवाह को रोक देंगे। महाराज रावण ने कह दिया कि ठीक है चले जाओ। इधर राहु जाकर के उस धनुष को पकड़ करके नीचे बैठ गया जमीन पर, इसलिए वो धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। इधर महाराज जनक ने ये ऐलान कर दिया कि सभी लोग धनुष को उठाओ, लेकिन 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया, कोई हिला तक नहीं पाए। डिगैन सिंह सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जब किसी पर वो धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक ने ये कह दिया कि सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, तजाओ आस निज निज घर जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। और ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह इस तरीका से मुझे ये मालूम पड़ता है कि रचाई नहीं है। इधर राहु ने जब ये बात सुनी तो राहु बड़ा प्रसन्न हो गया और राहु धनुष को छोड़ करके भाग गया। महाराज रावण को जाकर के सूचना दे दी कि महाराज जनक ने तो ये कह दिया कि मेरी बेटी का विवाह इस तरीका से रचाई नहीं है, अब सीता और राम का विवाह नहीं होगा। इधर मुनि विश्वामित्र सारा दृश्य देख रहे थे तो मुनि विश्वामित्र ने राम से कह दिया है कि बेटा ये बड़ा ही शुभ अवसर है और तुम जाकर के धनुष को तोड़ दो। गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के राम ने धनुष को तोड़ दिया। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि वो धनुष इसलिए नहीं टूटता था क्योंकि उस धनुष में महात्मा दधीच की आत्मा निवास करती थी और वो कोई साधारण धनुष नहीं था। दधीच ने ये प्रण कर लिया था कि मैं भगवान के हाथों से ही मरूंगा, इसलिए वो धनुष नहीं टूटता था। और तीसरा कारण ये है कि उस धनुष पर गणेश जी विराजमान थे, जो हमारे परम श्रद्धेय स्वामी महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी जो हमारे बाबा गुरु हैं वो इस प्रमाण को बताते हैं। इधर जब सीता भवानी मैया के मठ में पूजा करने के बाद में लौट करके मतलब चली आई, इधर भवानी मैया यानी गौरा अपने पुत्र गणेश को पास में बुलाती हैं और समझा करके कहती हैं बेटा एक काम कर दो। क्या? तो क्या बोली? अरे हुलसी गो गौरा को ही ओ, अरे अपनो राजकुमार मात ने पास बुलाई लियो। इधर सीता अपना कार्य करने के बाद चली गई और मतलब गौरा ने गणेश को पास में बुलाया और जवाब दिया बेटा अरे लला मेरे जनकपुरी जाइए और रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए। मैं बता रहा हूं आखिर वो धनुष उठता क्यों नहीं था। इधर गौरा अपने पुत्र गणेश को समझाती हुई बेटा तुम जनकपुरी चले जाओ और अरे रूप कोई देखे नहीं पावे, कोई कितनों मारे जोर धनुष नहीं तिल भर हिल पावे। इधर गौरा ने ये कह दिया कि चाहे कितना भी बड़ा बलवान आ जाए उस धनुष को उठाना तो बहुत बड़ी बात है बेटा, तिल भर हिला तक नहीं पाए। और एक काम करना अदृश्य होकर के उस धनुष पे बैठना। और जब गणेश जी चल दिए तो अंत में एक बात और बोली, कहा अरे बात को पालन कर लइए, अरे उठ के आवी राम धनुष को बेटा तजिए। ये कह दिया कि बेटा ऐसा मत करना कि तू उस धनुष के ऊपर ही बैठा रहे। जब राम उठ करके आए
तो उस धनुष को छोड़ करके चले आना। उस धनुष पर गणेश जी विराजमान थे, इसलिए वो धनुष नहीं उठता था। आखिर छोड़ो ये बातें, आओ देखें जो राजेश भैया ने हमसे प्रश्न किए हैं उनके बारे में। भैया का पहला प्रश्न ये है कि आखिर बुद्धि किसको कहते हैं, यानी बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है भैया ने, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने वैसे उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी। क्या? कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। गोस्वामी जी लिखते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहीं विपत्ति निधाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहीं विपत्ति निधाना। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं कि बुद्धि दो तरीका की होती है, एक सुमति और एक कुमति। और एक दूसरा प्रमाण और मिला है राधे श्याम विनीत में। इधर राधे श्याम रामायण में विनीत जी भी बुद्धि को दो प्रकार की बताते हैं। उन्होंने लिखा सूरज चंदा की गैल में झगड़ी रही दो नारी, उनको झगड़ा ना मिटो बीती गए युग चारी। यानी विनीत जी कहते हैं कि सुरति और निरति ये दो तरीका की बुद्धि होती है, और इन्हीं दो तरीका की बुद्धि के अनेकों अनेक अंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इन्हीं दो बुद्धियों के अंग हैं। एक प्रकार की बुद्धि ऐसी होती है जिस प्रकार जल में कोई लकीर खींची जाए, जल में कोई लकीर खींची जाए, जैसे ही लकीर को खींचते हैं आगे तो खिंचती जाती है लेकिन पीछे से मिटती जाती है। एक तरीका की बुद्धि ये होती है, और दूसरे तरीका की बुद्धि वो होती है कि जैसे किसी रास्ते में लकीर खींचते हैं, रास्ते में लकीर खिंच तो जाती है लेकिन कुछ समय के बाद में वो भी मिट जाती है। कुछ लोगों में इस तरीका की बुद्धि हुआ करती है, कुछ लोगों में होती है इस तरीका की बुद्धि जैसे कि पत्थर के ऊपर लकीर खींच दो, जिसे काठ बुद्धि कहते हैं। ना ही वो लकीर कम होती है ना ही बढ़ती है, एक इस तरीका की बुद्धि होती है। एक चौथे प्रकार की बुद्धि है तरल बुद्धि। ये अंग हैं बुद्धियों के। जिस प्रकार पानी में अगर कोई तुम तेल डाल दो तो वो तेल उस जल में बिखर जाता है चारों तरफ, ये चौथे प्रकार की बुद्धि होती है। वेदों के अनुसार भी बुद्धि दो तरीका की ही बताई गई है, प्रखर और वैखरी। लेकिन आजकल के विद्वानों के अनुसार भी बुद्धि दो ही तरीका की हमारी साइंस भी बताती है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। कहने का मतलब है नकारात्मक और सकारात्मक, ये बुद्धियां दो ही तरीका की होती हैं। आ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आपका पहला प्रश्न यहीं पर खत्म होता है भैया। आइए देख लेते हैं कि भैया ने दूसरा प्रश्न ये किया था कि आखिर गुरु और चेला का एक रूप कब होता है। आओ इसका प्रमाण मैं महाभारत में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। महाभारत के प्रथम खंड में द्रोण पर्व में ये बात आई है। इधर द्रोणाचार्य गुरुदेव अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे, और तब ये कहा है कि बेटा आज मैं तुम्हें अंतिम पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और वहां पर ये प्रश्न किया है उन्होंने कि आखिर गुरु और शिष्य का एक रूप कब होता है। तो आओ देख लेते हैं जो लिखा। कि महाभारत पढ़ के देख लिया और गुरु द्रोण ने ये समझाया है, और हाथ पकड़ के पारत का फिर अंतिम पाठ पढ़ाया है। हाथ पकड़ के अर्जुन का तब अंतिम पाठ पढ़ाया है।
राजेशी जवाब इस तरीका से दिए जाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जल्दी जल्दी आए कह गए। आखिर इस तरीका से जवाब दिए जाते हैं कि जनता कुछ समझे। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस तरीका से जल्दी जल्दी ना किया करें। आओ मैं बता रहा हूं कि द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं बेटा गुरु शिष्य का एक रूप कब होता है, सुनो। महाभारत पढ़ के देख लिया, महाभारत पढ़ के देख लिया, गुरु द्रोण ये समझाते हैं। और हाथ पकड़ के पारत का फिर अंतिम पाठ पढ़ाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अरे गुरु शिष्य का एक रूप, अरे गुरु शिष्य का एक रूप कब होता तुम्हें बताऊंगा। और ध्यान लगा के सुनो लाल मैं साफ साफ समझाऊंगा। ध्यान लगा के भैया नीतू, इधर द्रोणाचार्य कहते हैं कि बेटा अर्जुन मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं और आज ये तुम्हारी शिक्षा का अंतिम दिवस भी है, क्योंकि अब गुरु द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे कि आगामी समय में युद्ध होगा और विशाल युद्ध होगा और हमें दुर्योधन के पक्ष से लड़ना भी पड़ेगा। इसलिए अपने शिष्य को समझा रहे हैं बेटा अरे गुरु शिष्य का एक रूप, अरे गुरु शिष्य का एक रूप कब होता तुम्हें बताऊंगा। और ध्यान लगा के सुनो लला मैं साफ साफ समझाऊंगा। ध्यान लगा के गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे अर्जुन, रणभूमि में अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु भी आ जाएं तो उनसे हटना नहीं है आपको। और सुनो, अरे रणभूमि में ओ अर्जुन, अरे रणभूमि में ओ अर्जुन जब गुरु शिष्य आ जाते हैं और एक रूप तब हो जाता ऐसा विद्वान बताते हैं। एक रूप ऐसा बताया जाता है कि जब गुरु और शिष्य दोनों रणभूमि में आमने सामने पे होते हैं तो उनका एक रूप हो जाता है। ना ही कोई किसी का गुरु होता है, ना ही शिष्य होता है, केवल योद्धा होता है। आओ इसी का दूसरा भी उत्तर एक दे दूं, इसके एक नहीं दो उत्तर दे के चलूंगा। गुरु शिष्य का एक रूप कब होता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा विवेक। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि गुरु और शिष्य का एक रूप कब होता है। जैसे कि मेरे गुरुदेव श्रीमान पुष्पेंद्र शास्त्री जी और मैं, हम दोनों लोग एक जगह पर बैठे हों और उसी जगह पर बेटा विवेक तुम आ जाओ तो तुम्हारे सामने हम दोनों का एक रूप हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वहीं पर गुरु और शिष्य का एक रूप होता है। आपका तीसरा प्रश्न ये था मतलब राम ने राम को कहां देखा और लक्ष्मण ने लक्ष्मण को कब देखा और सीता ने सीता को कब देखा। तो मैं ऐसे तो उत्तर देता नहीं हूं, हमारा मतलब ये प्रयास रहता है कि जितना भी उत्तर दिए जाएं उतने प्रमाण के साथ में। अब आपको मैं आनंद रामायण सार कांड सर्ग 11 के अनुसार बताने के लिए जा रहा हूं कि आखिर राम ने राम को कहां पर देखा था। इधर जब सूपन खा के नाक और कान काट दिए थे, इधर सूपन खा ने जाकर के खरदूषण से ये कहा है कि दो तपस्वियों ने मेरी ये दशा बना दी है और तुम जाकर के उनसे बदला लो। इधर खरदूषण 14,000 सेनाओं को लेकर के जब राम से बदला लेने के लिए गया है, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, खरदूषण को सेना समेत
ये वरदान मिला हुआ था कि आखिर वो किसी दूसरे के हाथों से नहीं मारे जाएंगे, किसी दूसरे के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे। अगर वो मरेंगे तो आपस में एक दूसरे के हाथों से ही मरेंगे। अब राम इस बात को जानते थे। जैसे ही 14,000 महारथियों ने एक साथ राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण कर दिया, इधर भगवान राम ने जो 14,000 सेना थी सब में राम ही दिखाई दिए, सब राम ही राम बन गए। 14,000 हूं इधर एक दूसरे को देखते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि ये राम है। तो उसी समय एक दूसरे के ऊपर उन्होंने प्रहार कर दिया और 14,000 लड़ करके मर गए। राम ने राम को वहीं पर देखा है। आइए अब दूसरा आपका प्रश्न ये है कि सीता ने सीता को कब देखा? राम ने राम को तो देख लिया, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं भैया, ये मानस ब्रह्म मंजरी के अंदर जो मानस ब्रह्म मंजरी इसके लेखक हैं रामदेव प्रसाद सोनी, उन्होंने एक रामायण लिखी है। उस रामायण में प्रमाण मिला है हमें, और एक प्रमाण वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में सर्ग 84 के अनुसार हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि मेघनाथ ने जो मैं नाम का दानव था उसके द्वारा एक नकली सीता को बनवाया। माया की सीता को बनवाने के बाद में अशोक वाटिका में लेकर के गए और ये कहा कि देखो तुम सीता हो, एक ये भी सीता है, ये माया की सीता है, और राम के आंखों के सम्मुख जब हम इस सीता को मारेंगे तो राम दुखी होकर के लौट करके अयोध्या के लिए चले जाएंगे। सीता घबरा गई। इधर मेघनाथ ने जैसे ही युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में जाकर के सीता के शरीर को 2 भागों में बांट दिया, बीच से फाड़ दिया। सभी लोग भयभीत होने लगे हैं। लेकिन इसी बात को वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के सर्ग 84 के अनुसार मेघनाथ की ये माया रूपी कला को इधर विभीषण ने जाकर के राम से कह दिया कि ये सब मेघनाथ की माया है। वहीं पर सीता ने सीता को देखा था, लेकिन लक्ष्मण ने लक्ष्मण को कब देखा? हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं। मानस ब्रह्म मंजरी में हमें प्रमाण मिला है। किष्किंधा कांड में पेज नंबर 301 पर एक चौपाई आती है। क्या बेटा विवेक? अरे प्रेमा तुरा सब लोग निहारी, इधर रामदेव प्रसाद सोनी जी लिखते हैं, एक बार सभी वानरों के मन में ये प्रश्न आया कि आखिर हम श्री राम लक्ष्मण से बात करना चाहते हैं। भगवान सोचने लगे ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वानर हैं, अगर हम एक एक करके इनसे बात करते हैं तो वर्ष यहीं पर व्यतीत हो जाएंगी, सीता की खोज भी नहीं लग पाएगी। तो उसी समय जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने महाराज में अनेक रूप बनाए थे सभी सखियों के मिलने के लिए, जितनी सखियां थी उतने ही कृष्ण बने थे। उसी तरीका से इधर जितने वानर थे उतने ही राम, उतने ही लक्ष्मण बने थे। इधर रामदेव प्रसाद जी लिखते हैं, प्रेमा तुरा सब लोग निहारी, कौतुक की न कृपाल खखारी। के प्रेमा तुर सब लोग निहारी, और कौतुक की न कृपाल खरारी। इधर उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण ने कौन सा काम किया? अरे अमित रूप प्रकटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अरे अमित रूप प्रकटे ते काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जथा जोग मिले
अमित रूप प्रकटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, लक्ष्मण ने अनेकों रूप बना लिए और सबसे मिले भी। इधर उसी समय अरे क्षण मही सब ही मिले भगवान। क्षण में सब ही मिले भगवान। उमा मरमा यही काहू न जाना। के क्षण में ही सब ही मिले भगवान, और उमा मरम जय काहू न जान। सब बानर राम और लक्ष्मण से मिल रहे हैं, लेकिन किसी को ये आभास नहीं हुआ कि हमारे पास में राम नहीं है। सबसे मिले। आपके ये तीनों प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं बड़े भैया। अब नंबर है हमारा, आओ हम भी देख लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं चलते चलते बड़े भैया हो। और हमारा तो एक ही मकसद रहा है सुधीर भैया, मनीष किसी से हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो आओ देख लेते हैं इसी दृष्टि से। अरे अब उत्तर देव हमारो, कछु सोचो विचारो। आय हाय रे कछु सोचो विचारो। राजेश भैया, आशा करता हूं जिस तरीका से मैंने आपके प्रश्नों के जवाब में प्रमाण के दिए, तो आओ अब उत्तर देव हमारा, कछु सोचो विचारो। ओ भैया कछु सोचो विचारो। अरे सीता पार्वती और राधा, अरे सीता पार्वती और राधा, अरे इन तीनों का रिश्ता क्या था। कहने का मतलब है सीता पार्वती और राधा, आखिर इन तीनों का रिश्ता था तो मतलब क्या रिश्ता था। अगर ये प्रश्न का उत्तर आप लेकर के आ जाएंगे ना, तो सुनो। तब समझे ज्ञान तुम्हारा, कछु सोचो विचारो। ओ भैया कछु सोचो विचारो। अरे उत्तर देव हमारा रे, कछु सोचो विचारो। ओ भैया कछु सोचो विचारो। पहला प्रश्न है हमारा, सीता पार्वती और राधा इन तीनों का क्या रिश्ता था। और दूसरा प्रश्न अब हमारा प्रारंभ होता है बड़े भैया। क्षमा करें, जनता से क्षमा चाहेंगे कोई गलती बन जाए तो। और आप सभी लोगों से हमारा निवेदन यही है कि अच्छी अच्छी कमेंटें करें, हम लोगों को सपोर्ट करें यदि सही लग रहा है तो। साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहता हूं, जो अभी जम्मू में तैनात हैं हमारे प्रदीप फौजी, उनकी तरफ से हमारे पास में आज सुबह 2100 रुपये आए थे। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं भैया को। इसी तरीका से अपना प्यार बनाए रखें। अरे एक कुबिलिया पीड़ था हाथी,
एक कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी था। जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए गए थे तो रास्ते में लगाया गया था। उसी कुबिलिया पीड़ की बात कर रहा हूं भैया। अरे एक कुबिलिया पीड़ था हाथी और पहले थी बाकी मानव जाति। एक कुबिलिया पीड़ हाथी जो भोजराज कंस को दहेज में मिला था रूपेंद्र यादव जी, और यही कुबिलिया पीड़ हाथी ये पूर्व जन्म में मनुष्य था, मनुष्य। और आपके लिए प्रश्न यहीं से प्रारंभ है क्या? अरे जब पूर्व जन्म कहिड़ा कछु सोचो विचारो, ओ भैया कछु सोचो विचारो। अब उत्तर देऊ हमारो कछु सोचो विचारो, आय हाय रे कछु सोचो विचारो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है भैया, आखिर ये कुबिलिया पीड़ हाथी पूर्व जन्म में कौन था, किसका पुत्र था, इसका क्या नाम था? ये प्रमाण के साथ में दर्शाएं। तब में वैसे विद्वान तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी आओ देखते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न अब यहीं से प्रारंभ और हो रहा है। आपने ये कहा था कि राम ने राम कब देखे, सीता ने सीता कब देखी, लक्ष्मण ने लक्ष्मण कब देखे। उसी रामायण में एक और मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आखिर हनुमान ने हनुमान को कब देखा? और ऐसा नहीं है केवल देख ही लिया, हनुमान और हनुमान का बहुत समय तक संवाद चला था। एक दूसरे से परिचय भी हुआ था कि तुम कौन हो, कौन से हनुमान हो और तुम कौन से हनुमान हो। उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ, ये मैं प्रमाण के तीसरा प्रश्न है आपके लिए। और चौथा प्रश्न ये है भैया, आखिर पूरे रामचरितमानस में, रामायण में, यानी शत्रुघ्न कितनी जगह पर बोले हैं? शत्रुघ्न बोले हैं तो क्या बोले हैं और कितनी जगह पर बोले हैं? ये 4 प्रश्न हैं। आप 4 दिन के लिए आपका समय है। 4 दिन में अगर ये प्रश्न हमें दे देते हैं तो मुझे अति खुशी होगी। और